चोरों ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। तो जी आप आजादी तब लेंगे, आप तब लेंगे। हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज दो। चोर ऊपर बैठ गए हैं। एक इंग्लिश में सेइंग है कि लूनेटिक्स हैव टेकन ओवर द असाइलम, कि पागलों ने पागल खाने पे कब्जा कर लिया। यानी चोरों ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब वो हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। पहले कानून बनाते हैं खुद कानून बनाते हैं, असेंबली में जाके नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं अब चोरों के। तो इतनी मैं इनको बार बार कहता हूं कि फिर जेल खोल दें। वो बेचारे गरीब लोगों का क्या है, वो जो गरीब सारे जेलों में भरे हुए हैं। और इसलिए ये याद रखें कि जब तक हम इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये जो अब हमारे साथ मुल्क से हो रहा है, ये अगर हम अब खड़े इसके लिए नहीं होंगे तो वो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। कुरान की आयत है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं है, तबाह हो जाती हैं। यूगोस्लाविया नहीं है अब, पहले एक हमारे जमाने में एक मुल्क था, वो खत्म हो गया। सोवियत यूनियन नहीं रही अब, वो रशिया वो थोड़ा सा रह गया। हमारे होते होते ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, बांग्लादेश बन गया। तो ये ना समझे कि मुल्क रह जाते हैं। जब तक मुल्क अपनी इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करते, अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कौमें नहीं खड़ी होती, वो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। जी आप आजादी तब लेंगे, आप तब लेंगे जब आप हर यूनिवर्सिटी आप सारा ये इलाका इस्लामाबाद पिंडी आपस में बांट लेंगे। और आपने जिस तरह जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी, तहरीक पाकिस्तान, तो तब भी मेरी वालदा की जनरेशन वो जाते थे कॉलेजेस के अंदर और अपनी आज़ादी की तहरीक की वो पूरी जद्दोजहद करते थे, लोगों को अपनी तरफ लेके आते थे। और आप जितनी एज की, तब भी हमारी ख्वातीन आपकी एज की, वो जाके पूरी इसके लिए जद्दोजहद करती थी और तबलीग करती थी और लोगों को तैयार करती थी। इसलिए आपने बड़ा ये जो वक्त है, ये फैसला कौन वक्त है पाकिस्तान की तारीख में। ये इंशाअल्लाह जिस तरह कौम में बेदारी आई है, जिस तरह कौम में शऊर आया हुआ है, तो इंशाअल्लाह अगर हम सब इस वक्त मेहनत करें, लोगों के अंदर जाएं, तो मेरे में शक नहीं है कि ये इंशाअल्लाह ये जो तहरीक है हमारी, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक, ये कामयाब होगी। तो आपने सबने मेरे से वादा करना है कि लोगों के पास जाना है, मेंबरशिप करनी है। नायला, मुझे बड़ा पसंद आया आपका जज्बा और जुनून था, और आप में जो शऊर था, यानी जो आपने कई बातें की, वो मैंने बड़े देर में जो पॉलिटिक्स में लोग रहते हैं उनसे नहीं सुनी वो बातें। क्योंकि देखिए, दो चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स आपने समझ ली है। एक है पॉलिटिक्स जो दुनिया में बदनाम है। आदमी या औरत पॉलिटिक्स में आती है अवाम की खिदमत करने के लिए और वादे करती है कि मैं खिदमत करूंगी अवाम की या करूंगा, और उसके बाद खुद पैसे बनाने शुरू हो जाते हैं, लोगों को लूटना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे हैं जो पॉलिटिक्स को इबादत समझते हैं, जो पैगंबरों का रास्ता था,
وہ بھی اسٹیٹ کرافٹ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی, لیکن وہ ایک عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی, انسانوں کو اٹھا دیا, فلاحی ریاست بنا دی, انصاف کر دیا, حقوق دے دیے. وہ بھی پالیٹکس ہے. تو دو پالیٹکس ہے, ایک قائد اعظم کی ہے, ایک ان چوروں کی ہے. اور آپ جو پالیٹکس کریں گے وہ آپ کی عبادت میں شامل ہوگی, کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے, آپ اپنی قوم کے لیے کریں گے. جس طرح کشمیر کے لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں, یعنی وہ کن مشکلوں میں ان کی خواتین نکلتی ہیں, ظلم ہوتا ہے, لیکن وہ بار بار قربانیوں کے بار نکلتی رہتی ہیں, کیونکہ وہ سب کو سمجھتے ہیں کہ غلام قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں, صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں. اور وہی جو میں نے پھر سے کہا کہ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال ہے مسلمانوں کے لیے, کہ کیسے ایک انسان بدلے, اور وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی. اور اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, ہماری بہتری کے لیے, کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے جس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے, قرضے لے کے. وہ ہمارا وہ شہباز شریف جاتا ہے ہر جگہ, کہتا ہے جی دیکھیں میں بھیک تو نہیں مانگ رہا, میں مجبور ہوں, ہاں مجبوری ہے, میں بھیک تو نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں, میں مانگنے نہیں آیا. تو وہ اصل میں ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے. خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے, جو انسان اپنی عزت کرواتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. آپ اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے, دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی. دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے, کوئی عزت نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ میں آپ کی سب کی اب ڈیوٹی لگا رہا ہوں. میں آپ کو 1-2 مہینے دوں گا, نہیں 1 مہینے میں میں دیکھوں گا کہ آپ نے کتنی ممبرشپ کی ہے, آپ کی کتنی بڑی ہماری ISF کی تنظیم کتنی بڑی بن جاتی ہے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے